भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं? ये प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में आता है, खासकर तब जब कोई अच्छा, नेक और दयालु व्यक्ति अचानक हमें छोड़कर चला जाता है। ये प्रश्न हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से झकझोर देता है। हम सोचते हैं कि अगर वे इतने अच्छे थे तो भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हमें धर्म, आध्यात्म, कर्म सिद्धांत और जीवन मृत्यु के रहस्यों में खोजने की जरूरत है। भाग 1, जीवन और मृत्यु का रहस्य। 1, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। हर धर्म और दर्शन यही कहता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अर्थात जीवन और मृत्यु एक शाश्वत चक्र है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। 2, पृथ्वी एक परीक्षा स्थल है। ये दुनिया एक परीक्षा स्थल है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सीखने और उन्नति करने आती है। अच्छे लोग अपनी परीक्षा जल्दी पास कर लेते हैं, इसलिए भगवान उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुला लेते हैं। वे अपने अच्छे कर्मों के कारण जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भाग 2, अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुलाया जाता है? 1, अच्छे लोग जल्दी अपना कर्मफल भोग लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अच्छे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण जल्दी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। वे जल्दी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई बुरा कर्म बाकी नहीं रहता। उदाहरण के लिए संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष बहुत कम उम्र में संसार से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए। 2, भगवान अच्छे लोगों को कष्ट से बचाने के लिए बुला लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि भगवान उन्हीं को जल्दी बुलाते हैं जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कुछ लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। भगवान उन्हें इन कष्टों से बचाने के लिए जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। एक कहानी। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे बगीचे में कोई सुंदर फूल जल्दी खिल जाता है तो तुम उसे पहले तोड़कर अपने पूजा में रख लेते हो, है ना? भक्त ने सिर हिलाया। भगवान बोले, बस ऐसे ही जब कोई आत्मा बहुत सुंदर, पवित्र और निर्मल हो जाती है तो मैं उसे अपने पास बुला लेता हूँ। 3, अच्छे लोग दूसरों को प्रेरणा देकर चले जाते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमें हर पल अच्छा कार्य करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वे हमें सिखाने के लिए आते हैं और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। उदाहरण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद आदि महान विभूतियों ने कम उम्र में ही समाज को बहुत कुछ सिखाया और फिर वे इस संसार से विदा हो गए। 4, अच्छे लोगों का कार्य पूरा हो जाता है। हर व्यक्ति को जीवन में एक उद्देश्य, पर्पस पूरा करना होता है। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है तो वह संसार से विदा हो जाता है। रामायण में उदाहरण, जब भगवान राम का कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। महाभारत में उदाहरण, भगवान कृष्ण ने जब अपना कार्य पूरा कर लिया तो उन्होंने देह छोड़ दी। इसी तरह जब किसी अच्छे व्यक्ति का कार्य पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें बुला लेते हैं। भाग 3, हमारे लिए सीख। 1, अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु हमें ये सिखाती है कि हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव समझना चाहिए। 2, दुख में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब कोई अच्छा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान ने उसे बुलाया है क्योंकि वह उनके लिए विशेष था। हमें उनकी स्मृति में अच्छे कर्म करने चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं? वे जल्दी अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं। भगवान उन्हें कष्टों से बचाना चाहते हैं। वे दूसरों को प्रेरणा देकर जाते हैं। उनका कार्य इस संसार में पूरा हो चुका होता